Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself, Jitendra Kumar, and today we are going to discuss few more problems of exercise 12.1. In previous videos, we have already discussed question number 1 to 11. 1 से लेकर 11 जो 11 तक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 12.1 के. नाउ टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 एंड 16. यस, ठीक है. तो ये सभी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास 6 मैथमेटिक्स में. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक. दिस इज एक्सरसाइज 12.1. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियो इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ठीक है, क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका है. आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 11 कर लिए हैं, ठीक है, उन्हें ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जिन्होंने पहले वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक, तो ये एक्सरसाइज, ये जो पार्ट है, जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे. ठीक, तो ध्यान रखना, पहले उनको डिस्कस करो, उसके बाद इनको देखना है. ना कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज क्वेश्चन नंबर 12. कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹80 and cost of 8 ball pens is 56. Now find the ratio of द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन. ठीक है, हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन. डजन पेन का मतलब होता है 1 डजन पेन्स की कॉस्ट है ₹180. 1 डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं? अगर कोई बच्चा मुझे बता सकता है तो आई थिंक 12 यूनिट्स आर देयर. ठीक है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा इसके बारे में. ठीक, कभी कभी हम मार्केट से बनानाज परचेज करते हैं, लाइक 1 डजन बनानाज. ठीक है, तो 1 डजन में कितने आते हैं? 12 यूनिट्स आती हैं, सिंपल. ठीक है, 1 डजन ऑरेंजेस, तो 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है. तो एक डजन में जो एक डजन पेन्स हैं, यानी कि 12 पेन्स की कॉस्ट है ₹180. ठीक, हमें यहाँ पे जो रेशो निकालना है वो है कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि 1 पेन. ठीक, एक पेन का हमें रेशो फाइंड करना है एक बॉल पेन के साथ. तो पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन एंड 1 पेन. ठीक है, एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट फाइंड करेंगे. ठीक, तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ डजन. एक डजन में फिर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं. तो 1 डजन जो पेन्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितने हैं यहाँ पे? ₹180. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा? 180 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट ₹15. ठीक है, 180 को हम जब 12 से डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा? 15. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी है? ₹56. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, एक पेन कितने का होगा? बॉल पेन 56 विल बी डिवाइडेड बाय 8, and after dividing we will get 8 is to 7 is 56, that is ₹7. Now we need to find, अब हमें आंसर फाइंड करना है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन. एक पेन की जो कॉस्ट है उसका रेशियो हमें एक बॉल पेन की कॉस्ट के साथ निकालना है. और एक पेन कितने का था? आई थिंक 15 का. यस, 15/12. तो इट विल बी 15/7, सॉरी. ठीक है, बॉल पेन हमारा एक बॉल पेन है 7 का, हेंस द आंसर बिकम्स 15:7. ठीक है, एक बात जरा ध्यान रखना है, रेशो में यूनिट नहीं लिखते हैं कभी यहाँ पे रुपीज या कुछ इस तरह का. रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है, रेशो हैज नो यूनिट, ये ध्यान रखना. तो 15:7 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. कंसीडर द स्टेटमेंट. यहाँ पे इन स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए जरा ध्यान से. रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5. कह रहा है कि जो ब्रेथ और लेंथ है, ठीक, ब्रेथ इज टू लेंथ, उसका जो रेशियो दिया है वो है 2:5. यानी कि ब्रेथ अगर 2 पार्ट है तो लेंथ कितना? 5 पार्ट्स. ना कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल. यहाँ पे कुछ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ दी हैं. ठीक, इसमें जो इनकम्प्लीट पोर्शन है वो हमें
कंप्लीट करना है। ठीक है, तो रेशो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ, लेंथ और ब्रेथ का जो ब्रेथ और लेंथ का जो रेशो है वो कितना है, 2:5। ओके, या यू कैन आल्सो राइट इट एज 2/5। ठीक, नाउ वी नीड टू फिल दिस पार्ट, हमें ये पार्ट फिल करना है नाउ। तो ये 2/5 इक्वल विल बी इक्वलेंट टू box/50। अब हमें जरा यहाँ से ध्यान से देख के बताना है कि 5 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 10, तो हम न्यूमरेटर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2 इंटू 10 इज 20, दैट इज 20/50 इक्वल टू डैश बाई 50। तो इस वाले बॉक्स में कितना आएगा, 20। ठीक है, एंड एक पार्ट और देख लेते हैं आल्सो, यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास ओके 40 बॉक्स। नाउ 2/5 रेशो हमने दिया है 2/5 इज इक्वल टू 40 बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2/20 वी गेट 40। सिमिलरली 5 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस वे वी विल गेट, यहाँ पे जो बॉक्स वाली वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। दैट इज 2 इंटू 20 इज 40 एंड 5 इंटू 20 इज 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, इस बॉक्स में, हैंस द आंसर बिकम्स, जो यहाँ पे बॉक्स में आया है वो हमारे पास कितना है। अच्छा पहले यहाँ पे देख लेते हैं टेबल में कितना है, चलिए टेबल में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया है कितना, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इट विल बी 20 है ना, और इट विल बी 100। यहाँ आया हमारे पास 100, यस 20 एंड 50 एंड 100, 20 एंड 100। ठीक है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिवाइड। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Divide 20 pence between Sheila and संगीता in the ratio 3:2। कह रहे हैं कि शीला और संगीता के बीच में 3:2 इस रेशो में हमें पेंस डिवाइड करने हैं। कितने पेंस डिवाइड करने हैं, 20 पेंस डिवाइड करने हैं। तो टोटल पेंस कितने हैं, इक्वल टू 20। और रेशो क्या है, गिवन रेशो। ठीक, गिवन रेशो इज इक्वल टू 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स हैं उन रेशो की जो टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो, दैट इज 3 + 2 वी विल गेट 5। अब देखिए जरा, हमारे पास ये जो रेशो दिया है गिवन रेशो 3:2, इसमें जो 3 पार्ट है, ये पार्ट है किसका, शीला का। 3 पार्ट इज ऑफ शीला एंड 2 पार्ट्स आर ऑफ संगीता। ठीक, ध्यान रखना, ये शीला का पार्ट है और ये पार्ट है हमारे पास संगीता का। हमें बताना है कि दोनों को कितने कितने पेन्स दिए जाएंगे। आउट ऑफ 20 पेन में से कितने पेन्स शीला के होंगे, कितने पेन्स संगीता के होंगे। व्हेन वी डिवाइड दोज पेन्स इन 3:2, जब हम उन पेन्स को 3:2 में डिवाइड करेंगे। अब देखिए टोटल जो पार्ट्स हैं वो बन गए हमारे पास 5, जब हमने इन टर्म्स का सम किया। ठीक है, तो वो कितना आता है 5। इट मीन्स जो टोटल पेन्स हैं, जो 20 पेन्स हैं, उसके टोटल हमें 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 20 पेन्स को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसमें से 3 पार्ट हो जाएंगे किसके, शीला के, और 2 पार्ट्स हो जाएंगे संगीता के। अब सबसे पहले तो मुझे एक कॉमन आंसर बता दो, ऐसे कि अगर हम 20 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने पार्ट्स बनेंगे। आई थिंक 4 बन जाएंगे, 4 4 4 4 एंड 4। ओके, अब इसमें से ये पार्ट, ये 3 पार्ट तो हो गए शीला के। It means 4 + 4 + 4 is 12 parts are of Sheila and 8 parts are of Sangeeta.
ठीक, तो ये हमारा आंसर तो पता लग गया, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इसे फाइंड कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक, तो गिवन रेशो हमारे पास कितना 3:2, हमने पहले जो टर्म्स हैं रेशो की वो है उनका सम फाइंड कर लिया, वो आया हमारे पास 5। तो ये हमारे पास टोटल पार्ट हो गया, और जिसमें से 3 पार्ट्स किसका है, शीला का। तो शेयर ऑफ शीला हमें निकालना है यहाँ पे, शीला का हिस्सा। ठीक है, शीला को कितने पेंस मिलेंगे, शेयर ऑफ शीला। शीला का शेयर है 5 में से कितना, 5 में से 3 पार्ट शीला का है, और टोटल पेंस कितने हैं 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आंसर 20 इंटू 3 is 60, 60 divided by 5, and we will get, when 60 divided by 5 we will get 12, that is 12 pence आर ऑफ शीला। शीला के 12 पेंस हैं, देख लीजिए 12 ही आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं पार्ट ऑफ संगीता, दैट इज शेयर ऑफ संगीता। शेयर ऑफ संगीता, तो संगीता का कितना शेयर आना चाहिए, संगीता का शेयर है 2 आउट ऑफ 5, 5 में से 2, बट टोटल पेंस आर 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी विल गेट 20 इंटू 2 इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 5, when 40 divided by 5 we get 8, means 8 pence are of संगीता। 8 पेंस किसको मिलेंगे, संगीता को। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। ठीक, नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। जो मदर हैं वो 36 रुपीज को डिवाइड करना चाहती हैं श्रेया और भूमिका में। ठीक है, श्रेया और भूमिका उनकी 2 बेटियां हैं, उनमें वो डिवाइड करना चाहती हैं इन द रेशो ऑफ देयर एजेस। किस रेशो में डिवाइड करना चाहती हैं, जो उनकी एज का रेशो है। अब पहले देख लेते हैं उनकी एज कितनी है। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, अगर जो श्रेया है वो 15 ईयर्स की है, एंड द एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, भूमिका 12 ईयर्स की है, देन फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे आउट ऑफ 36 रुपीज में से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम इनका रेशो फाइंड कर लेते हैं, उनकी एज का रेशो कितना आता है। तो एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज है हमारे पास यहाँ पे 15 ईयर्स, एंड एज ऑफ भूमिका, भूमिका की एज है हमारे पास यहाँ 12 ईयर्स। तो पहले हम रेशो फाइंड करते हैं, इनका कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेशो नहीं दिया, तो पहले हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो ऑफ एज ऑफ श्रेया टू भूमिका is equal to 15 upon 12। now both numbers are divisible by 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3:5 is 12, 3:5 is 15, and 3:4 is 12, and the required ratio will be 5:4। तो ये हमारे पास रेशो आ गया। नाउ इस रेशो में हमें डिवाइड करना है 36 रुपीज को। ठीक है, now the total money to be distributed, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है, ₹36। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करते हैं टर्म्स का। सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो, रेशो की जो टर्म्स है उनका सम कितना होगा, 5 + 4 दैट इज 9। इट मीन्स वी नीड टू डिवाइड 36 इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, हमें 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स आर ऑफ श्रेया एंड 4 पार्ट्स आर ऑफ भूमिका। ठीक है, टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें 5 पार्ट्स किसके होंगे, श्रेया के, और 4 पार्ट्स किसके होंगे, भूमिका के। ठीक, तो करते हैं इसे आगे। नाउ शेयर ऑफ श्रेया, श्रेया का कितना हिस्सा होगा उसमें से, वो है 5 पार्ट आउट ऑफ 9। टोटल मनी था 36, 9:4 is 36। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 5:4 is 20, दैट इज ₹20 किसको मिलेंगे, श्रेया को। श्रेया विल गेट ₹20। सिमिलरली अगर हम भूमिका की बात करें, शेयर ऑफ भूमिका, भूमिका का शेयर कितना है, 4 आउट ऑफ 9। टोटल पार्ट हमारे पास 9, और टोटल मनी कितना है, वो है हमारे पास अगेन 36।
9:4 इज 36, 4:4 इज 16, दैट इज 16 रुपीज किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे भूमिका को। तो ये हमारा आंसर है। श्रेया और भूमिका का हमें शेयर बताना था अलग अलग में, श्रेया को कितने रुपए मिलेंगे और भूमिका को मदर कितने रुपए देंगी। श्रेया को देंगी 20 रुपीज और भूमिका को देंगी 16 रुपीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। Now proceed to next question, that is question number 16. Okay, I think last question of this particular exercise. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स। कहता है कि जो प्रेजेंट एज है फादर की वो 42 ईयर्स है एंड डेट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और जो सन है वो 14 ईयर्स का है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जो एज है प्रेजेंट एज फादर की उसका हमें रेशियो फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ सन के साथ। ओके तो हमें एज लिख लिया हमने, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14, वी नीड टू फाइंड देयर रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 42 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, देखिए 42 और 14 बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2:7 इज 14, 2:21 इज 42। ठीक है, नाउ 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 7:3 इज 21, 7:1 इज 7 एंड द आंसर बिकम्स 3/1, दैट इज 3:1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके सेकंड पार्ट रीड करते हैं। वी नीड टू फाइंड द एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। कह रहा है कि जब सन 12 इयर्स का था यानी कि 12 साल का था, उस समय हम जो फादर की एज थी हमें उसका रेशियो निकालना है सन की एज के साथ। तो सन 12 इयर्स का कब होगा, अभी 14 इयर्स का है तो 2 साल पहले। ठीक है, वो कितने का हो जाएगा, -2 कर देंगे, 14 - 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 12 इयर्स होगा, देयरफॉर फादर की एज में से भी हमें 2 माइनस करना होगा। तो फादर की एज इस समय कितनी होगी, 40 इयर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखकर भी दिखाया है, देख लीजिए। द सन वाज 12 इयर्स ओल्ड 2 इयर्स एगो, मीन्स 12 इयर्स का कब होगा, वो 2 साल पहले, प्रेजेंट एज। ठीक है, नाउ द एज ऑफ फादर्स 2 इयर्स एगो विल बी 42 - 2। तो 42 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो एज फादर की एज कितनी होगी उस समय, 40 इयर्स। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, क्योंकि फादर का एज का रेशियो हमें निकालना है सन की एज के साथ। तो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 40 डिवाइडेड बाय 12, 40 डिवाइडेड बाय 12, 40/12। अब देखिए 40/12 बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाता है तो 20 आता है यहाँ पे, यहाँ 6 आ गया, अगेन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 10, और यहाँ जाता है 3 एंड द आंसर बिकम्स 10:3। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट का आंसर आ गया। ओके सी पार्ट रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एज ऑफ फादर व्हेन आफ्टर 10 इयर्स, अब से 10 साल बाद जो फादर की एज है उसका हमें रेशियो निकालना है टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स, जो सन की एज है अब से 10 साल बाद उससे। ठीक है, तो सन अभी जो फादर हैं वो 42 इयर्स के हैं, 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स इक्वल टू 42 + 10, 52 इयर्स के हो जाएंगे। सिमिलरली सन अभी 14 इयर्स का है, 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स इक्वल टू 14 + 10, दैट इज 24 इयर्स। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 52 डिवाइडेड बाय 24। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, वी विल गेट, देखिए यहाँ पे दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2:2 is 4, 2:6 is 12, 2:1 is 2, 2:2 is 4, that is 26/12। अगेन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 13 आ जाता है यहाँ पे और यहाँ आ जाता है 6, hence the answer becomes 13:6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट का आंसर आ गया। ओके डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट इज एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। जब फादर 30 इयर्स के थे उस समय जो सन की एज थी उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, फादर की एज के साथ ही। अब देखिए फादर 30 इयर्स के कब होंगे, 42 में से जब हम 12 माइनस कर देंगे वी विल गेट 30। तो सिमिलरली हम 14 इयर्स में से भी 12 माइनस करना होगा, दैट इज 2 इयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार डी पार्ट भी। अच्छा ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा था ऑलरेडी। ओके, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स एगो एज ऑफ फादर वाज 30 इयर्स। ठीक है, 12 साल पहले जो है फादर की एज कितनी थी, 30 साल। सिमिलरली एट ए टाइम एज ऑफ सन इज इक्वल टू 14 - 12, दैट इज 2 इयर्स। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 30/2, दैट इज बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2:1 is 2 और यहाँ 15 आ जाता है, hence the answer becomes 15:1। तो ये था हमारा डी पार्ट का आंसर।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।